वेलकम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड इस नए चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। 12th के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये 3rd चैप्टर है। ठीक है, ये चैप्टर आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर होगा बच्चों। इसमें सबसे ज़्यादा रिएक्शंस आपको मिलेंगी। ठीक है, और ये वो चैप्टर होगा जो बाकी के चैप्टर्स को आपस में कनेक्ट करेगा। ठीक है, तो इससे आपको बहुत ही केयरफुली पढ़ना है। आज हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो कुछ ऐसे मेथड्स होते हैं जिनसे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों हमें मिलते हैं। ठीक है, उसी एक ही रिएक्शन में क्या होते हैं, दोनों, मतलब उस एक टाइप की रिएक्शन में ही दोनों टाइप के कंपाउंड हमें मिल जाते हैं। तो ऐसी रिएक्शन को हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें सबसे पहले हमारे पास है प्रिपरेशन ऑफ बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ऐसी रिएक्शंस जिनमें एल्डिहाइड और कीटोन दोनों प्रिपेयर होते हों। तो फिर सबसे पहली रिएक्शन इसमें लेंगे फ्रॉम एल्कोहल। ध्यान से समझिएगा बच्चों, ये दोनों रिएक्शन आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं। इसमें दो रिएक्शन आती है। पहला है, इसी के अंदर फर्स्ट पॉइंट होगा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल में हमने पहले से अच्छी तरीके से इससे पढ़ा हुआ है, बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है। एक एक रिएक्शन के मैंने आपको मैकेनिज्म तक बताई हुई है एक प्रीवियस वीडियो के अंदर। ठीक है, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो फिर यहां पे मैं इसे पूरी डिटेल से बात नहीं करूंगा, सिर्फ और सिर्फ इसके कुछ एक एग्जांपल आपके सामने रखूंगा कि आप लोगों को वो लेक्चर याद है भी या नहीं भी है। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो मेरा सजेशन है कि प्लीज पहले वो लेक्चर आप देखिए अच्छे तरीके से। तो चलिए बात करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल की। तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, अगर हम यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल कंसीडर करते हैं, प्राइमरी अल्कोहल, तो जिसके ऑक्सीडेशन से, इसके ऑक्सीडेशन से हमारे पास पहले मिलता है एल्डिहाइड। एंड अगर इस एल्डिहाइड का दोबारा से ऑक्सीडेशन हो गया तो हमें मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन हमें इसमें सिर्फ एल्डिहाइड तक बनाना है, हमें कार्बोक्सिलिक एसिड तक नहीं बनाना है। तो जैसे ही हमारा एल्डिहाइड बनेगा वैसे ही हम उसे डिस्टिल कर लेंगे। ठीक है, उसका डिस्टिलेशन कर लेंगे और उसे वहां से अलग कर लेंगे जैसे ही एल्डिहाइड बनेगा। तो यहां पे कई टाइप के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैंने आपको पहले से बता रखा है, जैसे KMnO4 था जो इस ऑक्सीडेशन को कार्बोक्सिलिक एसिड तक लेके जाता है, जैसे K2Cr2O7 था, जैसे आपके जोन्स रिएजेंट था, है ना। तो ये कई रिएजेंट ऐसे थे जो आपको एल्डिहाइड से कहां तक लेके जाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड तक लेके जाते हैं। और कुछ रिएजेंट ऐसे थे जो सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड ही प्रिपेयर करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था PCC पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, PDC पायरिडीनियम डाइक्लोरोक्रोमेट। मैंने आपको कई ऐसे एग्जांपल बताए हुए हैं। MnO2 बताया हुआ है, मैंने आपको इसमें कोलिन्स रिएजेंट बताया हुआ है, मैंने आपको इसमें सेरेट रिएजेंट बताया हुआ है। ठीक है, एनहाइड्रस CrO3 ले सकते हैं। तो कई ऐसे रिएजेंट हैं, कई ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं जो इस प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड तक रोक देंगे। तो ये बात अपन ने पहले से डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। देन हम बात करते हैं, अगर यहां हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल हुआ, सेकेंडरी अल्कोहल हुआ, तो सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होता है आपके कीटोन के अंदर। सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज्ड होता है कीटोन के अंदर। तो कई ऐसे रिएजेंट थे, ऑलमोस्ट सारे रिएजेंट ऐसे होते हैं जो 2 डिग्री अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करते हैं, कीटोन में कन्वर्ट करते हैं। यहां पे आपको अलग अलग ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल यहां पे देख लेते हैं। आप लोगों को प्रीवियस थोड़ा सा आपका रिवाइज भी हो जाएगा और आप लोग इससे अच्छे से और समझ जाएंगे।
स्टूडेंट्स आपके सामने कुछ एग्जांपल्स हैं ये, ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके इनके आंसर्स बना सकते हैं अगर आपको प्रीवियस लेक्चर आपने देखा हुआ है, अदरवाइज आप लोग ध्यान दीजिए। यहाँ पे K2Cr2 7 दिया हुआ है और यहाँ दिया हुआ है आपको 2 डिग्री एल्कोहल। अगर 2 डिग्री एल्कोहल दिया हुआ है दैट मीन्स वहां से क्या बनने वाला है, कीटोन बनने वाला है, ठीक है। यहाँ पे कोई रिएजेंट वगैरह का कोई चक्कर नहीं है, सीधा सीधा डायरेक्ट कीटोन बन जाएगा। यहां बात करूं MnO2 के बारे में, तो MnO2 के बारे में अगर आपको याद होगा अच्छी तरीके से, तो हमने कहा था कि या तो ये बेंजाइलिक अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाता है या फिर ये एलाइलिक अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाता है। तो इन दोनों कंडीशंस में से ये कंडीशन जो है वो एलाइलिक कंडीशन है, तो इसका क्या करवाएगा, ये ऑक्सीडेशन करवाएगा, इसका ऑक्सीडेशन नहीं करवाएगा। देन हम ये डिसाइड करते हैं कि ये प्राइमरी है या सेकेंडरी है। तो ये सेकेंडरी अल्कोहल है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है और 2 डिग्री अल्कोहल है, तो फिर ये इसे कीटोन में कन्वर्ट कर देगा। ये बात हमने पहले से अच्छे से पढ़ रखी है बच्चों। तो यहां से ये बनेगा, इस वाले OH को ये इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। यहां हमने ये जो रिएजेंट था आपको याद होगा, इसे जोन्स रिएजेंट कहते हैं बच्चों, इसे जोन्स ऑक्सीडेशन भी कहते हैं, जोन्स रिएजेंट, ठीक है। और जोन्स रिएजेंट डबल बॉन्ड को इफेक्ट नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करता है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। या फिर वो अगर 2 डिग्री अल्कोहल हुआ तो कीटोन में कन्वर्ट कर देगा। तो यहां पे हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है, तो इसे किस में कन्वर्ट कर देगा, वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा और डबल बॉन्ड को इफेक्ट नहीं करेगा। बस खास बात जो ध्यान रखने वाली है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड इफेक्ट नहीं होगा। यहां अगर बात करूं तो ये आपको दिया हुआ है, देखिएगा, ये पायरिडीन है, ये HCl और ये CrO3, और इन तीनों को मिलाकर कहते हैं पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ठीक है। PCC दिया हुआ है, डायरेक्ट ना लिख के वो इसका कंपोजिशन भी लिख के दे सकता है। तो फिर ये आपका 2 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल जो है वो कीटोन में कन्वर्ट हो जाना है बच्चों। किस में कन्वर्ट हो जाना है, कीटोन के अंदर। तो 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप लोगों को याद आ रहा होगा, मैंने अच्छी तरीके से वहां पे PCC की भी मैकेनिज्म बताई हुई है आपको, जोन्स रिएजेंट की भी मैकेनिज्म मैंने आपको बताई हुई है ना। तो एक बार उस प्रीवियस वीडियो को, उस प्रीवियस लेक्चर को देख लीजिए, जिससे आपको ये अंदाजा हो जाए कि इनकी मैकेनिज्म कैसे थे, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब इसका सेकेंड मेथड पढ़ते हैं, जो है डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल। तो इसका सेकेंड मेथड है स्टूडेंट्स डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल। आपको याद होगा, अगर 1 डिग्री अल्कोहल लिया जाता है, 1 डिग्री अल्कोहल, साथ में यहां पे हमने लिया हुआ था डिहाइड्रोजनेशन कॉपर और 573 केल्विन टेम्परेचर था, और इससे एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है, क्योंकि ये 1 डिग्री अल्कोहल है तो एल्डिहाइड बन जाता है। और अगर हमने यहाँ पे 2 डिग्री अल्कोहल लिया होता, 2 डिग्री अल्कोहल लिया होता, तो कॉपर की प्रेजेंस में 573 टेम्परेचर पर क्या होता, कीटोन बन जाता। और अगर आपको अच्छी तरीके से याद है, और मैं अगर 3 डिग्री अल्कोहल के बारे में बात करूं, यहाँ पे 3 डिग्री अल्कोहल, तो इस अल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन ना होकर क्या होता था, डिहाइड्रेशन होता था स्टूडेंट्स, ठीक है। डिहाइड्रोजनेशन 3 डिग्री अल्कोहल का, और फॉर्मेशन होता था किसका, एल्कीन का फॉर्मेशन होता था। ये बात आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स। तो अब हम आगे तेरह मिनट की वीडियो है स्टूडेंट्स। इस टॉपिक के अंदर हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग जो है वो है ओजोनोलाइसिस। हमने फ्रॉम अल्कोहल पढ़ लिया, अब हम देन पढ़ने वाले हैं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। सेकंड टॉपिक जो है हमारा वो है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन।
कार्बन। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इस पूरे चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और ऑर्गेनिक की बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रिएक्शन जिसका नाम है ओजोनोलाइसिस। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये ओजोनोलाइसिस, और सबसे सिंपल भी है, बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है, ये समझ लीजिए आप। ठीक है, तो फिर देखिए पहले ध्यान से, हमारे पास कोई भी एक एल्कीन दी हुई है हमें, उसके साथ हमें दिया होगा बच्चों ओजोन। एक ही रिएक्शन मिलेगी पूरे ऑर्गेनिक के अंदर आपको ओजोन के साथ। ठीक है, हाइड्रोकार्बन प्लस ओजोन, ओजोनोलाइसिस। बहुत सिंपल मेथड है। क्या मेथड है? इस डबल बॉन्ड को हटाना है और जितने ऑक्सीजन हैं वो ऑक्सीजन इस पे डबल बॉन्ड की जगह पर लगा देने हैं। एक दो ऑक्सीजन आप नीचे की तरफ इस तरीके से लगाएंगे और एक ऑक्सीजन इस तरीके से लगाएंगे। आपको एक झोपड़ी बना देनी है, बचपन से बनाते आए हैं आप लोग, है ना। बचपन में मेरे ख्याल से सबसे पहली ड्राइंग, ऑलमोस्ट जो स्टूडेंट्स हैं उनकी पहली ड्राइंग जो थी वो झोपड़ी थी, और इस झोपड़ी बनाने में हम माहिर हैं। और झोपड़ी बनाते वक्त ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है कि यहां पे फर्श भी ऑक्सीजन का होना चाहिए और छत भी ऑक्सीजन की होनी चाहिए। बना दिया। अब इस झोपड़ी को पानी में बहा दो, के किराए पे पानी फेर दो। आपको सेकंड यहां पे दिया होगा H2O। ठीक है, अगर इसे पानी बहाना है, पानी आपको पता छत से आता है, तो पानी छत से आएगा, इस तरीके से इस झोपड़ी को तोड़ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। और पानी कहां से आएगा? छत से आएगा। वाटर आया छत से। तो ये बन गया आपके पास क्या? प्रोडक्ट बन गए। ये वाला प्रोडक्ट है, ये वाला प्रोडक्ट है, और ये वाला है। तो इसके साथ साथ आपको क्या मिला? ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो जाएगा, इस ऐसा ही यहां पे प्रोडक्ट मिलेगा प्लस, एंड साथ में मिला H2O2। H2O2। अब ध्यान से समझ लीजिए इस बात को कि यहां पे इस मेथड से, इस ओजोनोलाइसिस से आप कीटोन भी बना सकते हैं, आप एल्डिहाइड भी बना सकते हैं। अगर यहां पे हाइड्रोजन हुआ और यहां पे एक एल्किल ग्रुप हुआ, देख लीजिए ध्यान से, हाइड्रोजन हुआ, एल्किल ग्रुप हुआ, एल्डिहाइड बन जाएगा। अगर यहां पे दोनों तरफ एल्किल ग्रुप हुए तो कीटोन बन जाएगा। जैसे हो ना, तो यहां ऐसा मेथड है ये जिससे आप दोनों टाइप की प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसी में एक बात आपको बता दूं कि यहां पे बनने वाला H2O2 जो है, H2O2 इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप लोग जानते हैं पहले से ये बात। तो H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो फिर अगर वहां पे एल्डिहाइड बन रहा है तो उस एल्डिहाइड को क्या कर देगा? वो कन्वर्ट कर देगा किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। तो ये जो H2O2 है वो एल्डिहाइड को कन्वर्ट कर देता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। एल्डिहाइड जो है वो H2O2 की प्रेजेंस में, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं चाहिए, जैसा कि मैंने बताया कि हमें एल्डिहाइड और कीटोन ही चाहिए, कीटोन को तो कन्वर्ट करेगा नहीं। अगर हमें कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं चाहिए तो इस बने हुए H2O2 को यहां से रिमूव करवा दीजिए। रिमूव करवाने के लिए आप कोई न कोई एक रिड्यूसिंग एजेंट यहां पे यूज कीजिए, और इसके लिए बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट जो होता है H2O2 के लिए वो होता है जिंक। अगर आप इस रिएक्शन में जिंक का यूज करते हो तो बना हुआ H2O2 जो है वो जिंक के साथ रिएक्शन करके जिंक ऑक्साइड एंड H2O बना लेगा। अब इस एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा, तो फिर एल्डिहाइड ही प्रोडक्ट के फॉर्म में बनेगा। तो यहां पे आपके पास एल्डिहाइड कीटोन दोनों बना सकते हैं। ठीक है, H2O2 को हटाने के लिए जिंक का यूज करेंगे अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं चाहिए तो। लेकिन अगर वो रिएक्शन में H2O2 के साथ जिंक क्लिक कर नहीं देता है तो फिर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड तक का
प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है बच्चों, अभी मैं आपको एक एग्जांपल से ही समझाता हूं कि कैसे इसके प्रोडक्ट बनेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम लोग एक एग्जांपल से इस बात को समझते हैं कि कैसे हमें इनके आंसर बनाने हैं। ठीक है, तो फिर यहां पे अपने प्रोडक्ट एक रिएक्टेंट लिया हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH3 इसी एक प्रोडक्ट से आप समझ जाएंगे, इसी एक रिएजेंट से आप समझ जाएंगे कि यहां पे प्रोडक्ट कैसे मिलने हैं। तो सबसे पहले आप इसका क्या करवाते हैं, इसको ओजोन से रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, क्या बनानी है बच्चों, झोपड़ी बनानी है। मैं आपको अभी एक सिंपल मेथड और बताऊंगा इसका रिएक्शन का, अभी एक और सिंपल मेथड बताऊंगा जिससे आपको और इजी हो जाएगा इस रिएक्शन का प्रोडक्ट बनाने के लिए। कुछ नहीं देखना फिर, तो झोपड़ी बनाओ जिसकी छत भी ऑक्सीजन की और जिसका फर्श भी ऑक्सीजन का बन गई। अब क्या कर दो, अब आपके पास दो मेथड हो सकते हैं, यहां के बाद दो तरीके हो सकते हैं। और वो क्या, सुनना ध्यान से, दो तरीके ऐसा हो सकता है, एक तो आपको सिर्फ और सिर्फ वाटर दिया हुआ हो एंड एक आपको यहां पे वाटर के साथ साथ जिंक भी दिया हुआ हो। ठीक है, दो मेथड हो सकते हैं। अगर सिर्फ वाटर दिया हुआ है तो इसे ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस से कहते हैं, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। और अगर आप लोगों को H2O के साथ साथ जिंक दिया हुआ है तो इसे रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस कहा जाता है। ठीक है, चल, तो यहां का प्रोडक्ट क्या होगा, पानी लगाना है। पानी कहां से आएगा, छत से आएगा बच्चों, छत से पानी आया, H2O2 बनेगा ना, H2O2 यहां पे, तो H2O2 बनेगा, साथ में ये क्या बन गया देखिएगा, CH3CHO बन गया, प्लस में इधर से क्या बन गया, इधर से बन गया कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक CH3 और एक दूसरा CH3, ये कीटोन बन गया, एसीटोन। एसीटोन का फॉर्मेशन हो गया यहां से एल्डिहाइड, और ये एल्डिहाइड फर्दर रिएक्शन करेगा बने हुए H2O2 से, ऑक्सीडेशन होगा इसका, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में, एसिटिक एसिड में। तो यहां से एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, ये आपका ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस हुआ, बना हुआ एल्डिहाइड फर्दर एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। यहां अगर आपको जिंक दिया हुआ है साथ में, तो फिर अब आगे H2O2 इसे क्या नहीं करवाएगा, ऑक्सीडेशन नहीं करवाएगा एल्डिहाइड का, तो यहां पे एल्डिहाइड ही आपका प्रोडक्ट बनेगा, साथ में एसीटोन तो है ही। ठीक है, तो यहां से आपके पास एसिटैल्डिहाइड प्रोडक्ट बन गया, एंड साथ में बनेगा जिंक ऑक्साइड एंड वाटर। वाटर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यहां पे भी वाटर है, वहां पे भी वाटर है। ठीक है, तो ये आपका रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस होता है। तो समझ गए आपको कब क्या कुछ करना है। अब मैं आपको सिंपल मेथड बता देता हूं बच्चों, सिंपल मेथड। ठीक है, और भी सिंपल, आपको कुछ नहीं करना। अगर जैसे ही आप लोग क्या देखें, अब डबल बॉन्ड देखें ओजोनोलाइसिस में और पता चल जाए कि यहां पे ओजोनोलाइसिस करवाना है, ओजोन की प्रेजेंस है, तो क्या करो, जैसे अपना ऑक्सीजन होता है ना, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिर्फ O2 को जोड़ दो, इस बॉन्ड को यहां से तोड़ते हुए बस इसके साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसके साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है स्टूडेंट, बहुत इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो ओजोनोलाइसिस ये ट्रिक जो है वो हमेशा अप्लाई होती है, तो आपके लिए ये बहुत इजी रिएक्शन होने वाली है, बहुत इजी भी और बहुत इंपॉर्टेंट भी। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके कुछ एग्जांपल्स और कंसीडर करते हैं जिससे हमारा ये कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग बन जाए। नेक्स्ट एग्जांपल एक कंसीडर करते हैं। ठीक है, मैं इसकी रिएक्शन ऑक्सीडेटिव भी करवाता हूं ओजोनोलाइसिस और रिडक्टिव भी करवाता हूं। ओजोन दे दिया जाए प्लस क्या दे दिया जाए, सेकंड स्टेप के अंदर वाटर दे दिया जाए।
ओजोन दिया हुआ हो, सेकंड स्टेप में वाटर प्लस जिंक दोनों दिए हुए हों। तो ये समझ गए आप, ये कौन सा ऑक्सीडेटिव है। ऑक्सीडेटिव में यहां पे आपको करना क्या है, सिंपल मेथड है। अब तो क्या करना है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगाने। आप पूरा मेथड पे मत जाइए, ठीक है। अगर वो आपसे मैकेनिज्म वगैरह पूछता है तो फिर जरूर आप उसे बना के दिखाइए। अगर आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं तो आप जरूर उसे वो झोपड़ी बनाकर और फिर उसका हाइड्रोलाइसिस करके बताइए। अदरवाइज अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो बस इस डबल बॉन्ड को हटाओ, इस डबल बॉन्ड को हटाओ और इसके साथ डायरेक्ट ऑक्सीजन और इसके साथ डायरेक्ट ऑक्सीजन जोड़ दो, तो यहां से ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो ये तो बन जाएगा क्या, CH3 CH2 CHO, साथ में क्या बन जाएगा H, ये CHO फॉर्मेल्डिहाइड, HCHO, और दोनों के दोनों कन्वर्ट किस में हो जाएंगे, दोनों के दोनों कन्वर्ट किस में हो जाएंगे, आपके कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो यहां पे अगर मैं बात करूं इसे कार्बोक्सिलिक एसिड में, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2, और ये CH3 CH2 C/O में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन यहां पे एक बात ध्यान रखना बच्चों, जब आप फॉर्मेल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करवा रहे हो, फॉर्मेल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करवा रहे हो, तो वहां से कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं मिलता है। तो जब आप फॉर्मेल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करवा रहे हो तो यहां पे आपको COOH मतलब फॉर्मिक एसिड मिल जाता है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, फॉर्मिक एसिड के बाद ये फॉर्मिक एसिड एक ऐसा एसिड है जिसका फर्दर ऑक्सीडेशन हो सकता है। इसका फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगा बच्चों, ध्यान से समझ लीजिएगा, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो CO2 मिलेगा एंड आपको H2O मिलेगा, ठीक है। फर्दर इसके ऑक्सीडेशन से CO2 और H2O मिलता है, मतलब फॉर्मिक एसिड फॉर्मेल्डिहाइड का फाइनली प्रोडक्ट क्या मिलता है, CO2 और H2O मिलता है, ठीक है। अदरवाइज अगर यहाँ पे रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस करवा रखा है तो फिर आपको कुछ करना ही नहीं है, जो प्रोडक्ट आपके मिले हैं उनको वहीं तक रख दो। फॉर्मेल्डिहाइड प्लस में क्या मिल जाएगा आपको, प्रोपेनॉल्डिहाइड मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपके प्रोडक्ट हो जाएंगे, ये यहाँ के प्रोडक्ट हैं और ये यहाँ के प्रोडक्ट हैं। अच्छे तरीके से इन्हें समझ लीजिएगा स्टूडेंट्स, अच्छी तरीके से, ठीक है। बस छोटी छोटी गलतियां ही हैं, बाकी तो बहुत आसान है, बस छोटी छोटी गलतियां मत करना, ठीक है। क्योंकि वो ऑप्शंस इसीलिए बनाता है कि आपके माइंड को घुमाने के लिए। ऑप्शंस तो इसीलिए आते हैं, 4 ऑप्शन आपको कंफ्यूज करने के लिए ही दिए जाते हैं, ठीक है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कॉन्सेप्चुअल कर चलना है आप लोगों को। ये कुछ क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए, ठीक है। आप लोग वीडियो पॉज करके इनके आंसर बनाइए एक बार। अभी देखते हैं इन क्वेश्चंस के आंसर्स को। तो आपको मैंने बताया क्या कि जहां कहीं भी डबल बॉन्ड हो हटाओ और दोनों तरफ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जोड़ दो। दो अगर डबल बॉन्ड है तो दोनों को हटाओ। तो यहां पे अगर हटाओगे तो ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इसके साथ एस से अटैच्ड हो जाएगा, अगर यहां हटाओगे तो ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहां पे ऐसे अटैच हो जाएगा। तो आंसर बन जाएगा आपके पास HCHO के 2 मॉलिक्यूल, मैं अलग अलग लिख देता हूं, फिर यहां पे आपके बना HCHO, ठीक है, और HCHO प्लस बना क्या वापस से HCHO। क्या दिया हुआ है साथ में, जिंक दिया हुआ है। तो ये कौन सा ओजोनोलाइसिस है, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस है। तो साथ में इसके साथ जिंक ऑक्साइड एंड वाटर बनेगा। इस बार डबल बार ओजोनोलाइसिस हुआ है तो 2 मॉलिक्यूल इसके और 2 मॉलिक्यूल इसके बनेंगे। यहां पे अगर बात करूं तो मैंने आपको बताया कि ये भी ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस है, तो डबल बॉन्ड को हटाओ और डायरेक्ट बस उसके जगह ऑक्सीजन जोड़ दो। कुछ भी नहीं करना, बहुत सिंपल हो जाएगा, ठीक है। इस डबल बॉन्ड को हटा देना है, बस ये करना है आप लोगों को, ठीक है। सिंपली इसका आंसर बन जाएगा। यहां पे फिर से देखेंगे, इस बॉन्ड को हटाओ, यहां पे क्या लगाओ, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगाओ। तो यहां पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये CH3 एज इट इज,
ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पे H है, इस बार यहाँ पे H है ना, एक H यहाँ पे है, तो ये बन जाएगा, ये एल्डिहाइड बना है और ये कीटोन बना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या बन जाएगा, बस ये वाला बॉन्ड हटाना है आपको, इधर ऑक्सीजन लगाना है और इधर ऑक्सीजन लगाना है, तो ये बन गया आपका एसीटोन एंड ये बन गया आपका एसीटोन। तो इस तरीके से आपके पास 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसीटोन बन जाता है। यहां पे आपको जिंक नहीं दिया हुआ है तो कोई जरूरत भी नहीं है जिंक की, क्योंकि कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होने वाला है, ठीक है। तो जिंक हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब हमारे पास कीटोन का फॉर्मेशन होगा तब, ठीक है। स्टूडेंट्स कुछ और इसमें हम क्वेश्चंस देखते हैं और ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो इन्हें का आंसर आप थोड़ा सा ध्यान से बनाइएगा। करना वही है, बस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को यहां से तोड़ना है और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन तोड़ते वक्त इधर आप लोग को डबल बॉन्ड लगा देना है, समझ गए। इस डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे, इस बॉन्ड को ब्रेक करना है, इधर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इधर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा देना है। इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो इधर भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब जरा थोड़ा सा ध्यान से समझना, जरा थोड़ा सा ध्यान से समझना, मैं इस बॉन्ड को ब्रेक कर चुका हूं, ये बॉन्ड यहां पे नहीं है, तो अब यहां पर ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, यस यू नो, यहां ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहां पर भी है, ठीक है। ऐसे ही मैं इस बॉन्ड को भी ब्रेक कर चुका हूं और बॉन्ड को अगर मैंने ब्रेक कर दिया है तो यहां पे भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, यहां पे भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। ऐसे ही इस बॉन्ड को मैं ब्रेक कर चुका हूं ना, यहां पे ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो चुका है तो यहां पे भी ऑक्सीजन है और यहां पर भी ऑक्सीजन है। दैट मींस अपने को 3 मॉलिक्यूल ऑफ CHO मिलेगा, ठीक है। इसे ग्लिक्सॉल बोलते हैं बच्चों, ठीक है। ये वाली बात हो गई। एंड साथ में अगर हमें यहां पे जिंक नहीं दिया हुआ है तो इसका क्या होगा, बाद में इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होगा और ऐसे ही 3 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। स्टूडेंट, किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मेशन, ठीक है, 3 मॉलिक्यूल। क्योंकि यहां पे जिंक नहीं है तो दोबारा से इस एल्डिहाइड का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। एंड यहां पे अगर मैं बात करूं एक बार तो समझना बेटा, ये यहां पे ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हटेगा, ये डबल बॉन्ड टूटा तो इधर भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाएगा, इधर भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाएगा, ठीक है। एट प्रेजेंट ये देख लीजिए, आप एक बार अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देता हूं इसे, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इधर आ जाएगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इधर भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाएगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इधर भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाएगा। दैट मीन्स अब एट प्रेजेंट आपके पास सिचुएशन कैसी है, सिचुएशन कुछ ऐसी है कि यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है डबल बॉन्ड के साथ, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन है, ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक हुआ, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहां पे भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहां पे भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। मतलब 2 मॉलिक्यूल एक जैसे हैं और एक मॉलिक्यूल अलग है। ये तो आपको ये 2 मॉलिक्यूल ऐसे मिलेंगे एंड 1 मॉलिक्यूल जो है उसके साथ ये CH3 लगा हुआ है, यहां पे क्या लगा हुआ है, CH3 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड CHO, ठीक है। सिंपल सी कहानी है, तो बहुत ही सिंपल इनके आंसर बन जाएंगे। बस थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली ध्यान रखना बच्चों कि आपको जिंक दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ, कहीं फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेशन तो नहीं हो रहा, ठीक है। अगर फॉर्मेल्डिहाइड है तो फॉर्मेल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन से आपको क्या मिलता है, आपको CO2 और वाटर मिलता है, ना कि आपको फॉर्मिक एसिड मिलता है, क्योंकि फॉर्मिक एसिड के फर्दर ऑक्सीडेशन से CO2 और वाटर मिल जाता है। तो बस इतनी सी छोटी छोटी बातें इसमें ध्यान रखने वाली है। कई बार यहां से जो क्वेश्चन है वो आपके रिवर्स क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, रिवर्स क्वेश्चन, जैसे आपको सपोज दैट ये प्रोडक्ट दे दिया कि इसका अब रिएक्टेंट कौन था, ठीक है, मतलब प्रोडक्ट देगा डायरेक्ट और रिएक्टेंट कौन सा था। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन हम आज इसमें पढ़ लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। अगर आप लोगों को बोल दिया जाए, आपको बोल दिया जाए कि एक कोई भी एल्किन थी, आपको ये एल्किन ही पहचाननी है, सपोज दैट ये ए आपको दे दिया गया और यहां से वाटर प्लस जिंक दिया हुआ है और आपको बोला जाए कि फॉर्मेल्डिहाइड एंड आपको प्रोपियोनेल्डिहाइड मिल रहा है,
प्रोपेनॉल्डिहाइड, दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, तो एल्कीन कौन सी होगी? तो फिर क्या करना है, समझना, बात को ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं आपको सिंपल से एक ट्रिक बताता हूं इसका आंसर कैसे बनाना है। सिंपल से एक बहुत सिंपल सी ट्रिक बताता हूं आपको कि आंसर कैसे बनाना। तो फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला लिखो पहले, सबसे पहले फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला लिख लो एंड प्रोपेनॉल्डिहाइड का भी फॉर्मूला लिख लो। ठीक है, कर लिया आपने काम इतना। अब क्या करो, ये वाले दोनों ऑक्सीजन यहां से उड़ा दो और इनको आपस में एज इट इज जोड़ दो, तो वो आपकी एल्कीन हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी एल्कीन, एज इट इज जोड़ दो इनको, CH2 डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड आपका CH2 CH3। ठीक है, तो ये आपकी एल्कीन हो गई। तो इस तरीके से आपसे बहुत सारे क्वेश्चन वो पूछ सकता है, कई तरीके से वो ऐसे क्वेश्चन आपको बना कर दे सकता है। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन और कंसीडर करते हैं। चलिए, एक कोई क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ, सपोज दैट ये हाइड्रोकार्बन, आपको बताना है कि कौन सा हाइड्रोकार्बन है। रिएक्शन उसने करवा दी ओजोन की, वाटर से एंड जिंक के साथ, और जो प्रोडक्ट है वो कुछ ऐसा उसने बनाया है। ठीक है, ऐसा कुछ प्रोडक्ट उसने बनाया हुआ है। तो आपसे पूछा जाए कि वह हाइड्रोकार्बन कौन सा है, तो क्या करेंगे, अब आपके पास दो अलग अलग प्रोडक्ट नहीं बने हैं, प्रोडक्ट क्या बना है, एक ही प्रोडक्ट बना है। ठीक है, तो फिर इसमें से वही सिंपल तरीका है बच्चों, वही जो आपने अभी बताया था आपको, ये वाला एक सिंपल तरीका है, बस ऑक्सीजन निकालो, इनको आपस में डबल बॉन्ड से जोड़ दो। ठीक है, अब देखो एक बार नंबरिंग करते हैं, 1 2 3, सॉरी 1 यहां से नंबरिंग आपका होगा 1 2 3 4, तो 4 मेंबर रिंग हो गई। मेंबर रिंग जो है, क्योंकि ये आपस में जुड़ेंगे, जो जुड़ने वाले हैं ना आपस में, उनको नंबरिंग दो। ठीक है, जो अब 1 के ऊपर, अगर मैं 1 इसे कंसीडर करता हूं तो ये आपका CH3 हो गया, 1 2 3 4, और 4 और 1 किससे जुड़े हुए हैं आपस में, डबल बॉन्ड से, तो ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। इस तरीके से आपसे वो कोई भी प्रोडक्ट पूछ सकता है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा बना सकता है। तो ऐसे अगर क्वेश्चन वो देता है तो बच्चों थोड़ा सा केयरफुली, अगर वो एक ही प्रोडक्ट बनाता है, मतलब जाहिर सी बात है वो कैसा होगा आपका, वो साइक्लिक होगा। ठीक है, और साइकिल बन जाएगा। ठीक है, सिंपल सी कहानी है। इसी ओजोनोलाइसिस में कई बार क्या होता है कि आपको एल्काइन दे दी जाती है। ठीक है, तो मैं एल्काइन के बारे में आपको और अभी बता देता हूं कि एल्काइन अगर दी होती है तो फिर हमें प्रोडक्ट कैसे बनाने हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि एल्काइन पे हम क्या करते हैं, जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो लास्ट में जो टॉपिक आता है ना, उस पर हमारा कंसंट्रेशन कम हो जाता है धीरे धीरे, जबकि ऐसा होता है कई बार कि लास्ट वाला टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और उसी को वो एग्जामिनर जो है वो उठा लेता है। तो इससे अच्छे तरीके से पढ़ना बच्चों। मैंने अभी भी आपको क्या बताया, मैंने जो बताया कि आपको सिर्फ डबल बॉन्ड को हटाना है। क्या करना है, डबल बॉन्ड, फॉलो वही कीजिए आप, आपको डबल बॉन्ड हटाना है और झोपड़ी बनानी है। तो आप उतना ही काम कीजिए, क्या जो मैंने आपको बताया था कि डबल बॉन्ड हटाओ, सिर्फ डबल बॉन्ड हटाना है, तो एक बॉन्ड इन दोनों के बीच में बच जाएगा, यस और नो, और इसका फर्श भी ऑक्सीजन का और इसकी छत भी ऑक्सीजन की। आपको क्या बना देना है, आपको एक वहां पे झोपड़ी बना देनी है। ठीक है, अब देन आपके पास दो ऑप्शन हो सकते हैं इसे करने के। दो ऑप्शन कौन कौन से बच्चों, वही कि एक सिर्फ वाटर दे दिया जाए और एक वाटर के साथ साथ क्या दे दिया जाए, जिंक दे दिया जाए। दो ऑप्शन आपके पास हो सकते हैं। तो यहां पे वाटर आएगा छत से, ये बॉन्ड बीच वाला ब्रेक नहीं होगा स्टूडेंट, ध्यान रखना। ठीक है, इस ये मैंने जो आपका ये शेप बनाई है उसमें हो सकता है कि बीच में आ रहा हो, लेकिन इसमें ब्रेक नहीं होगा। तो एज इट इज बस ऐसा बना दो आप। अगर जिंक दिया हुआ है साथ में तो फिर क्या होगा, ऑक्सीडेटिव होगा। ठीक है, तो फिर यहां से CH3 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड CH3 बन जाएगा। साथ में जो आपका H2O2 बना था, उस H2O2 को जिंक के साथ रिएक्शन करवा देंगे और वो वाटर एंड जिंक ऑक्साइड बन जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ डाइकीटोन का फॉर्मेशन हमें मिलेगा। किसका मिलेगा, डाइकीटोन का फॉर्मेशन।
ठीक है। अगर आप लोगों ने जिंक नहीं लिया हुआ है, अच्छी तरीके से समझना इस बात को, अगर आपने जिंक नहीं लिया हुआ है तो जो डाई कीटोन मिला है, ध्यान से समझ लो, कीटोन का आगे ऑक्सीडेशन नहीं होता है लेकिन डाई कीटोन का ऑक्सीडेशन हो जाता है। डाई कीटोन का ऑक्सीडेशन हो जाता है बच्चों। इसके साथ साथ क्या मिला था आपको, H2O2 मिला था। वो H2O2 इस डाई कीटोन का ऑक्सीडेशन करवा देता है और यहां से कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। किसका फॉर्मेशन, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन। तो मैं आपको दोबारा से ये बात क्लियर कर दूं, कीटोन का ऑक्सीडेशन आगे नहीं होता है लेकिन डाई कीटोन का ऑक्सीडेशन हो जाता है, ठीक है, जिससे कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट हो गई आप लोगों के लिए। अगर आपको जिंक दिया हुआ है तो डाइकीटोन तक लाके रोकेंगे, अगर आपको जिंक नहीं दिया हुआ है तो आप कार्बोक्सिलिक एसिड तक जाके रुकेंगे। ठीक है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपके लिए रख रहा हूं यहां पे। इसी पे एक अपन एल्काइन का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ ऐसा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एक बार ओजोन के साथ वाटर प्लस जिंक दिया हुआ है एंड एक बार आपको सिर्फ और सिर्फ ओजोन एंड वाटर दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं इससे क्या आंसर बनेगा। तो वही बॉन्ड हटाना है, ठीक है, डबल बॉन्ड हटेगा ओनली, और एज इट इज दोनों तरफ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लग जाएगा। ठीक है, ये तो हुई आपकी तब जब आपको जिंक दिया हुआ हो, मतलब ऑक्सीडेटिव क्या हो, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस हो, तो जिंक ऑक्साइड प्लस H2O बनता है साथ में। एंड अगर आपको जिंक नहीं दिया हुआ है, अगर आपको जिंक नहीं दिया हुआ है तो इस बॉन्ड को यहां से ब्रेक करेंगे और इधर का कार्बोक्सिलिक एसिड और इधर का भी कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। देखिए ये एल्डिहाइड जैसा है, यस है ना, एल्डिहाइड है ना ये, लेकिन इससे भी क्या मिलता है बाद में, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहां पे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH एंड डबल बॉन्ड O, ये आपको फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो फॉर्मिक एसिड एंड प्रोपियोनिक एसिड मिल जाएगा। यहां से सिंपल सी कहानी है बच्चों, बहुत ही सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा केयरफुली ध्यान रखना आप लोगों, इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है ये, इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर आपको एल्काइन का ओजोनोलाइसिस करवाने को मिल जाए तो एल्काइन का ओजोनोलाइसिस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा ओजोनोलाइसिस था स्टूडेंट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स के अंदर शेयर कीजिए ताकि आप लोगों के साथ साथ बाकी लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।